हाइलक्स का आज पूर्ण उपयोग हो रहा है। वर्कशॉप की सफाई इसमें हो रही है, बताओ। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जा रहा है। फ्रैंचाइज ऑपरेशन संभालने के लिए हमारे पास एक छोटा स्टोर था, बट वो अब हमारी रिक्वायरमेंट को सफाइस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम एक बड़ा 2000 स्क्वायर फीट का नया स्टोर सेटअप कर रहे हैं। जल्द से जल्द हो जाए यार। ये खत्म। 2 लॉट आ गए हैं, एक और बस बड़ा वाला बच्चा है। हाँ, एक इधर वाला बच्चा है, अभी बड़ा वाला आ गया। अच्छा, बड़ा वाला आ गया ना, तो पीपीएफ लगाने शुरू कर देंगे हम। ये 2 रैक आपके कब तक खड़े हो जाएंगे? कल तक हो जाएगा। ठीक है, रैक्स तो अच्छे बनाए हैं, पूरे इंडस्ट्रियल है। कल तक इसको रेडी करवाते हैं। ठीक है। जितना अपने पास स्टॉक पड़ा है जी, जो सेट कर सकते हैं वो सेट करते हैं जी। लास्ट वाला रैक जैसे ही आएगा, हाँ, फिर उसको भी फाइनल कर लेंगे। ठीक है। अच्छा स्टोर सेटअप हो जाएगा। सिर्फ एग्जॉस्ट लगाना बाकी है यहाँ पे, बाद में वो लगाना है। बाकी लाइट वेंटिलेशन के लिए थोड़ा बहुत चाहिए। पीछे की साइड हो गया या आगे की साइड हो गया। बाकी राघव से इसमें इसकी भी बात की है, स्मोक डिटेक्टर की बात की है। ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात की है। एटलीस्ट स्मोक अलार्म रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम हुआ आ सकते तो हैं। फटाफट एक्ट तो कर सकते हैं। इस स्टोर को डिजाइन करते हुए राघव और मेरे दिमाग में कई ऐसे पॉइंट्स थे जो हमें बहुत ध्यान में रखने की जरूरत थी। हमें स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो करना ही है, साथ ही साथ हमें स्टोर को इतना खुला भी रखना है ताकि वहां मटेरियल मूवमेंट आसान हो सके। इस स्टोर को हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल की हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ को ये सफाइस कर सके। ये हैवी मटेरियल है ना, इसको सारा आगे की साइड रखेंगे। ठीक है। पीछे रखेंगे तो बार बार पीछे से आगे लाना एक चैलेंज है। ठीक है। और जो वो थी व्हील डॉली टाइप की, जो हम सामान लेने ले जाने के लिए रख रहे थे, वो ऑर्डर करनी है। ठीक है। ऐसे 2-3 चीजें छोटी छोटी जो सामान निकालने में हेल्प करे वो रखना है। ठीक है। एक हैवी ड्यूटी लैडर रखना है। चलेगा। पैसे इतने खर्चे हो रहे हैं ना भाई गॉड, दिमाग खराब हो गया है। वन टाइम है तो एक बार हो गया सेटअप। वन टाइम निकालना भी एक चैलेंज है ना। ये वन टाइम खर्चे करते हुए अब मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और अभी भी ये खर्चे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मुझे नहीं पता ये वन टाइम वाले खर्चे कब खत्म होंगे। रैक्स में कितना ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए लग गया। आई थिंक यहाँ पर एट एनी गिवन पॉइंट हमारे पास 1.5-2 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री होगी। जी। चल अच्छा है, जल्द से जल्द खत्म हो। काम ही नहीं खत्म हो रहे यार। एलन से बात हुई है, कुणाल के जाने से पहले मुझे ऊपर का पूरा पार्ट्स रूम और ये सारा स्क्रैप पूरा क्लियर चाहिए। ठीक है। आई थिंक यही 2 लास्ट मेजर टास्क बचे, बाकी का तो सारा हो गया है। हीट शीट पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये एरिया में बहुत फर्क पड़ा है हीट शीट से। पुणे का वेदर वैसे तो काफी अच्छा है, ईयर अराउंड यहाँ पे डिसेंट वेदर ही रहता है, पर गर्मी के टाइम में खासकर पत्रे की वर्कशॉप के अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब मैं जो वर्कशॉप में घूमता हूँ और मुझे अगर गर्मी लगती है तो मेरे दिमाग में भी हमेशा यही चीज रहती है कि जब वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको कितनी गर्मी लगती होगी। इस चीज से डील करने के लिए हम लोगों ने वर्कशॉप की रूफ पर हीट शीट्स इंस्टॉल किए हैं। ये हीट शीट अंदर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 डिग्री तक कम कर देते हैं। मैं अब पता है क्या चाहता हूँ, एक ही बारी में ऑर्गेनाइज कर दे और फिर वैसे ही स्ट्रीमलाइन करके चलाए। अब ये पीपी टाइल्स कहाँ पे लगानी है फिर बची हुई? हाँ, पीपी टाइल्स का एक ऑर्डर देना है रेड कलर में उधर, और जो बची हुई है ना, हाँ, उसको स्टोर में, जो अभी बड़ा स्टोर बन रहा है वहाँ पे शिफ्ट करा देंगे। ठीक है। अंदर माल डाला नहीं। इसकी माँ कहाँ है? सोसाइटी। ए इससे दूर रख भाई, ये नहीं, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो डरता है बिल्लियों से। वो डरता है बिल्लियों से। छोटा रॉकी कहानी सुनेगा? अक्षय की सोसाइटी में नहीं भूख लगी अक्षय की सोसाइटी में बिल्ली है, उसने बच्चे दिए हैं। इसकी गाड़ी की रेडिएटर के अंदर बैठा हुआ था। ओके। तो ये गाड़ी चला रहा था तो इसको आवाज आई थोड़ी बहुत, देखा कुछ दिखा नहीं, तो ये यहाँ लेके आया है और वो रेडिएटर के अंदर बैठ के आया है। हमारी वर्कशॉप में कभी कभी ऐसी चीजें होती रहती है कि किसी को अगर मैंने कहानियां कभी सुनाई ना तो विश्वास भी नहीं करेगा। आज वर्कशॉप में ऐसा ही किस्सा हुआ है जहां पर एक बिल्ली का बच्चा अक्षय की गाड़ी के अंदर बैठ के 20 किलोमीटर दूर हमारी वर्कशॉप पे आ गया। माँ के पास छोड़ के आना इसको। इसकी देखो नाखून से पकड़ा हुआ है उसने। एक गिरेगा यार, मत कर। एक का पहले गिर के बेचारे की मुंडी टेढ़ी हो गई थी, याद है वो वाला गिर गया था।
किस्मत है भाई इसकी। किस्मत है। कितने किलोमीटर है तेरा घर यहाँ से? 17 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के आया है वो इंजन बे के अंदर। भाई साहब जा छोड़ अब। अरे हाँ, ये बिल्ली पर्सन है, देखो ये इनको सब पता है बिल्लियों के बारे में। घर पे 10 बिल्लियां हैं इनके। 19 लो। मगर लाडले 19 बिल्लियां 2 इंसान है। अभी एक न्यू एडिशन हो गया है, बाहर से एक रैबिट का पिल्लू भी आने को चालू हो गया है। तूने वो देखा 101 डैल्मेशियंस? हाँ। इट इज कैटमेशियंस। इस बिल्ली के बच्चे को देख के ना सबसे पहले मेरे को रॉकी की याद आई। वो एक आंख वाले बिल्ले ने हमको इतना परेशान किया है ना। देख सकता हूँ मैं फ्यूचर रॉकी बाहर जाता हुआ ऑटोमोटिव से। रॉकी का रेजिग्नेशन लेटर साइन होगा। इसी वजह में उधर बैठा हुआ था, आवाज आया जोर से, कोई नहीं था, सैसी अकेला ही था। ठीक है, देखता है ना कि उसके बाद से हमने कॉल लिया कि हम किसी स्ट्रे को यहाँ पर नहीं पालेंगे। तो मैंने अक्षय को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको इसकी मम्मी के पास छोड़ के आएगा। अब 20 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना पड़ेगा, बट दैट्स द बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन, क्योंकि उसको यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि वो इतना छोटा है। ओमकार जल्दी भरो, कितना बचा है? ये खत्म हो गया ना बस, या एक और ट्रिप लगेगा? हो जाएगा इसमें। ठीक है डाल। और आदित्य पीछे बैठ जा तू। फाइनली 3 ट्रिप लगे हैं। चलू क्या? पीछे के कांच में दिखने जैसी जगह तो छोड़ देता। हाइलक्स का आज पूर्ण उपयोग हो रहा है। वर्कशॉप की सफाई इसमें हो रही है, बताओ। जहां एक तरफ मेरी आधी टीम काम कर रही है नए स्टोर के सेटअप में, वहीं बाकी की टीम को मैंने लगवाया हुआ है सफाई में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों चीजें सेम टाइम पे ऑर्गेनाइज हो जाए। मेरी लाइफ का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा कम है, और जब बहुत चीजों के लिए ऐसे वेट करना पड़ता है ना, तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ। आज जितना स्क्रैप निकल रहा है ना वर्कशॉप में, शायद पिछले 1 साल में नहीं निकला होगा। तुमको कुछ दिखाता हूँ, आओ। तो बाय द वे, वैसे हम वर्कशॉप की रेगुलरली सफाई करते रहते हैं। स्क्रैप तो मैं टाइमली निकालता ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 महीने अगर मैंने नहीं निकाला तो कैसा ब्लॉक हो जाएगा। बट यहाँ पर ये सारा मटेरियल है हमारे पुराने वर्कशॉप से निकला हुआ। उस टाइम में हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम फटाफट सारा सामान उठा के लेते आए। आज मैंने छटाई करी है तो ये निकल रहा है, देखो सारा। अब कई जगह हम छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं, इनको रैक्स को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले रूम को बंद कर रहे हैं, और जल्दी ये वैसा वर्कशॉप बन जाएगा जैसा मैं चाहता था। सुबह से लगे हुए हम 11 बजे से, अभी 7 बजने वाले हैं। ये हमारा नए पार्ट्स का रूम है। कोई भी कस्टमर की गाड़ी पे अगर न्यू स्पेयर पार्ट्स लगते हैं तो ये एनक्लोज रूम हमने बनाया है न्यू स्पेयर स्टॉक करने के लिए। और यहाँ पुरानी वर्कशॉप का सामान पड़ा था, याद है? ये वाला रूम है हमारा मिसलिनियस सामान रखने का। इलेक्ट्रिकल हो गया, लाइट्स हो गई, कुछ पंखे वंखे पड़े हैं पुराने। बट ये रूम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने आज सफाई करके पूरा साफ करवाया। बिफोर मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे कि इतना गंदा रखा हुआ है सब, पर शिफ्टिंग के चलते हुआ है। ये तो आपको भी पता है, हम लोग ऐसे लोग हैं नहीं। मेरा तो मानना है कि वर्कशॉप एकदम साफ सुथरी, प्रेजेंटेबल और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, जो कि अब मेरी कोशिश है कि कर दूं। देखना, वो देख, ऑल्टो की बॉडी चेंज की थी, पुरानी वाली बॉडी को काट के रखा हुआ है आज। आराम से। यहाँ पर मेरा प्लान है नया ऑफिस बनाने का वर्कशॉप के अंदर। उस साइड में तो हमारा ऑफिस है ही, बट इस साइड में टीम के बैठने की जगह ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं यहाँ से लेके वो गली के एंड तक पूरा रेनोवेट करने वाला हूँ। और वो हमारा पार्ट स्टोरेज रूम होता था, उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी तक तो ये इन्विजन है, देखते क्या होता है। मुझे राघव से और पापा से कभी कभी डांट पड़ती है इस चीज को लेके। उनका ये कहना है कि मैं कोई भी चीज रेडी करवाने के बाद कुछ दिनों में फिर उसको वापस उथल पुथल करवा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही कोई चीज ठीक से हो जाए। अब मुझे इस चीज की खुजली होती है कि जब तक वो चीज मैं ठीक नहीं कर दूं, तब तक मेरे से रहा नहीं जाता। 3 डिक्की भर के सामान आया है उधर से। ओ बड़ी गाड़ी भेज रहा है गणेश, स्क्रैप वाला। एक ही बारी में आज निकल जाएगा पूरा। ये भी पूरा साफ कर दिया अभी, बस अब इसको एक बार सॉर्ट करना बाकी है। इसको बंद करवा रहा हूँ मैं कमरे को, पूरा रूम बना देंगे इसको, सो दैट गंदगी वगैरह कम हो। आज का दिन तो बहुत लंबा गया है। सुबह 9 बजे शुरू किया था और रात को खत्म करते करते ऑलमोस्ट 12:30 बज गए। अब टीम जा चुकी थी तो मैंने टीम मीटिंग भी नहीं ली,
पर कल सुबह मेरा फर्स्ट टास्क है, मैंने टीम मीटिंग लेके लोगों को समझाना है कि जो सफाइयां हमने की हैं उसको वो लोग मेंटेन करें। दो चार चीजें हैं जो बात करनी है मेरे को। सबसे पहले आपके रूम में 2 वहां पर ड्रॉज रखवाए हैं हमने, ठीक है। जूते वगैरह कुछ भी रखने हैं तो वहां पर रख सकते हो, उसके ऊपर बैग्स रख सकते हो, ओके। सेकंड चीज है, ये पूरा रीअरेंज करवाया हमने अभी। फुल पेंटिंग का जितना प्रोजेक्ट रहेगा सबके रैक्स ऊपर जाएंगे। तीसरी चीज है, ये जो नीचे का आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये यहाँ से एलन सर के कमरे से लेके वो स्टोर रूम के दरवाजे तक, उसमें शायद अभी नया ऑफिस बन रहा है। चौथी चीज, ये जिधर जिधर इधर क्रेट पड़े हैं, इधर न्यूज़पेपर पड़ा है, इधर कचरा पड़ा है, ये बीच में ऐसे काम करना, ये सारा काम ऐसे नहीं करना है। गंदगी मेरे को यहाँ पर नहीं चलेगी। मैं वर्कशॉप अभी ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ पूरा, इसके बाद साफ सफाई मुझे पूरी वर्कशॉप में चाहिए। दिगंबर, ऑर्गेनाइज होके तरीके से चलना है, ठीक है। कैजुअल अप्रोच बिल्कुल नहीं रखनी है। कोई भी काम तभी करो या बाद में करो, दोनों जगह में टाइम लगना होता है उसको। बाद में 10 हेडेक और भसूड़ियां और रहती है। शुरू में ही कर दिया जाए ना तो प्रॉब्लम नहीं आता है। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। सारे एक साइज के रैक एक साथ आ गए, बढ़िया हो गया ना ये। नीचे भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत है, वो सारा एक गाड़ियां हो जाएगी, खा लेंगे वहां से। विल बी मोर देन सफिशिएंट। इस टीम के साथ मैं सालों से मीटिंग्स ले रहा हूँ और मुझे पता है मैं कितना भी चीख लूं चिल्ला लूं, हर 3-4 महीने में मुझे ये सेम चीज रिपीट करनी पड़ती है। बट हूँ तो मैं भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीद मैं छोड़ नहीं सकता। पर अगर बिजनेस करना है तो ऑप्टिमिस्टिक होना तो बहुत जरूरी है और बदलाव की उम्मीद मैं भी लगा के रखता हूँ कि किसी ना किसी दिन चीजें बदलेंगी और चेंज आएगा और मुझे ना डांटना पड़ेगा ना लोगों के पीछे भागना पड़ेगा। पर अभी के लिए जो है वो है। आज के दिन अपनी प्रॉब्लम्स थी, कल का दिन अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।